हेलो माय डियर एरीज, मेष राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मेष राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। का टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। देख लेते हैं मेष राशि आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। We have victory energy. सिक्योर हैं आप, ये हफ्ता सिक्योर है आपका। कैसे सिक्योर हैं? वी हैव द क्राउन। पहली बात तो यहाँ क्राउन है, विच मीन्स ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आपकी हैं वो कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छे से जो है ना मेंटेन कर पाएंगे, अच्छे से जो है अपने टास्क अकम्प्लिश कर पाएंगे। कहीं ना कहीं कुछ लोगों को बहुत भारी भरकम रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है जिसमें आप बहुत अच्छा करते हुए नजर आ रहे हो और उसकी अप्रिसिएशन भी यहाँ मिलती हुई नजर आ रही है। वी हैव रेड एनर्जी। रेड जो है वो कहीं ना कहीं मार्स को रिप्रेजेंट करता है। वो करेज, वो एनर्जेटिक एनर्जी जो आपकी ऑलरेडी खुद की ही है। आपका जो एलिमेंट है, एरीज का जो एलिमेंट है, दैट इज वो स्ट्रॉन्ग वाला एक साइड हमारा जो होता है ना मेष राशि वालों के लिए, कि भाई पैशन है, अग्रेशन है, कुछ करके दिखाना है ना, सही टाइम पर सही जोश दिखाने वाली ऊर्जा, वो यहाँ नजर आ रही है। कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हो आप। कार्ड का नाम ही विक्ट्री है। अब इसके बाद तो आपको क्या ही बोला जाए, खुद बताओ कि आप विक्ट्री कार्ड आपके लिए आया है। 4-4 की एनर्जी आपके लिए आई है, तो सिक्योर तो आप हो ही हो। यूनिवर्स तो आपको कह ही रहे हैं कि वो आपके साथ है ही, बट कहीं ना कहीं आपके एफर्ट्स भी आपको विक्टोरियस बना रहे हैं। आपने जो एफर्ट्स कर रखे हैं या तो वहाँ के अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, नहीं तो इस हफ्ते में जो आप एफर्ट्स कर रहे हैं उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे आपके लिए। ठीक है, थोड़ा सा गुस्से पे कंट्रोल करना है। एक योद्धा की तरह आप इस हफ्ते में मुझे नजर आ रहे हैं, जहां पर एक एम्परर मोड होता है ना। एम्परर कैसा होता है, मतलब डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी, हमारा एक मैस्कुलाइन साइड जहाँ बहुत फेमिनाइन फेमिनाइन होकर ना कई बार बहुत फॉरगिवनेस वाली एनर्जी में रहते हैं हम। कई बार प्रोक्रेस्टिनेशन की एनर्जी में भी चले जाते हैं फेमिनाइन एनर्जी में, बट ये वाली एनर्जी ऐसी नहीं है। जो सोच लिया, जो ठान लिया वो करना है, ऐसी ऊर्जा में आप मुझे अगले एक हफ्ते में नजर आ रहे हैं। ठीक है, कुछ नया ज़रूर स्टार्ट हो सकता है, और किसी के लिए यहाँ पर ऐसी ऊर्जा है कि कोई भी हर्डल ऑब्स्टिकल अगर है ऑलरेडी अभी चल रहा है अगर, तो उस पे आप जीत पाएंगे। और अगर कोई भी हर्डल ऑब्स्टिकल आता है तो आपके लिए वो ऐसा होगा जैसे बस दाएं हाथ का खेल बाएं हाथ का खेल। आप बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनेज करके चले जाएंगे, ये एनर्जी है। क्राउन यहाँ पर ये भी बताता है कि किसी तरीके का ना आपको ऑनर किया जा रहा है। ठीक है, ये यूनिवर्स की तरफ से भी हो सकता है, आपको ऑनर किया जा रहा है। यूनिवर्स ने आपका हार्डवर्क देखा और वो आपको ऑनर कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए आपकी जो भी, जहाँ पर भी आप देखो वर्क प्लेस पर हो, तो आपको ऑनर किया जा रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपकी डिग्री कंप्लीट हो रही है, आपको वहाँ पर जो है ऑनर किया जा रहा है। कुछ लोगों के लिए आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, आपको सोसाइटी में ऑनर किया जा रहा है, ऐसी ऊर्जा है। ठीक है, आने वाला एक हफ्ता मेष राशि आपके लिए कैसा है? मैसेज फ्रॉम द थर्ड आई। मैंने बोला, अभी बोला मैंने आपको, यूनिवर्स आपके साथ है नंबर 4-4 से। तो यहाँ आपको ये कहा जा रहा है कि कुछ भी अगर आप इस हफ्ते में डिसीजन लेते हैं या कुछ डिसाइड करना आपको पड़ रहा है, या किसी तरीके का आपको कहते हैं ना खुद के लिए भी अगर आप ये सोच रहे हैं कि अब आपको पास्ट को लेट गो करके लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, तो ये सब कुछ आपको जो है ना मैसेजेस यूनिवर्स से डाउनलोड होंगे, और थर्ड आई चक्र आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें यूनिवर्स आपको भेजेंगे, जैसे ड्रीम्स के थ्रू, विजन्स के थ्रू। कहीं ना कहीं जैसे आप आंखें बंद करोगे तो कुछ चीज़ें आपको समझ में आनी शुरू होगी, जब थोड़ा टाइम ध्यान में बैठोगे तो चीज़ें आपको, कुछ आंसर्स आपको समझ में आने शुरू होंगे। सो इस हफ्ते में हो सकता है आप मेडिटेशन कर रहे हैं और ये डाउनलोड जो आपको हो रहे हैं वो डायरेक्ट यूनिवर्स से हो रहे हैं, आपके ईस्ट से हो रहे हैं। आप जिन शक्तियों में मानते हैं उन शक्तियों से आपको वो मैसेजेस डाउनलोड हो रहे हैं। ड्रीम बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं इस हफ्ते में। ठीक है, थर्ड आई चक्रा की एनर्जी ये भी बताती है कि आपको किसी चीज़ के बारे में क्लैरिटी मिल रही है। जैसे कोई टास्क आप करना चाह रहे हो, कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हो और उसमें बड़ी कंफ्यूजन थी, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं क्या नहीं करूं, तो वहां पर आपको क्लैरिटी आती हुई नजर आ रही है। इस एक हफ्ते में ये ऊर्जा है यहाँ पर। आने वाला एक हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है?
मेष राशि, आने वाले हफ्ते की ऊर्जा आपके लिए क्या है? Not the right time. We have romance. आपको ये बोला जा रहा है कि अभी किसी तरह के, अगर आप ऐसे डिसीजन पर हो जो आपकी किसी डीलरशिप का है, कोई पार्टनरशिप का है, कोई आपका रोमांस का है, लव रिलेशनशिप का है, मैरिज का है, अगर आप किसी तरीके का कोई मेजर डिसीजन लेना चाह रहे हैं तो इस हफ्ते में या तो थर्ड आई चक्र की एनर्जी से उस डिसीजन को बनाइएगा। अदरवाइज अभी आप डिसीजन ना बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कैसी ऊर्जा है आपकी? अग्रेशन वाली ऊर्जा है, वो बहुत ही फास्ट एनर्जी होती है ना। जैसे मार्स क्या है, मंगल क्या है, मंगल एक ऐसी ऊर्जा है जो कि अग्नि की एनर्जी है, तो अग्नि फैलती है तो बहुत जल्दी फैलती है ना। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि जल्दबाजी में कोई गलत डिसीजन ना हो जाए, तो आप इस हफ्ते को थोड़ा सा टाल देना, अगले हफ्ते में कर लेना वो जो भी आपको डिसीजन लेना हो। अगर यहाँ से आपको डाउनलोड नहीं आ रहे हैं तो, अगर यहाँ सही से आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें, आपको थर्ड आई चक्र से समझ में आ रही हैं चीज़ें, आपको सही इंट्यूशन आपको गाइड कर पा रही है, आपको सुनाई दे रहा है इंट्यूशन, मतलब समझ में आ रही है कि हाँ ये इंट्यूशन है, कई बार हमारा दिमाग भी बोल रहा होता है ना, तो आप बनाओ डिसीजन। बट अगर ऐसी ये वाली ऊर्जा को लेकर चल रहे हो आपकी भाई जल्दबाजी में, अग्रेशन में, गुस्से में किसी से कोई रिश्ता तोड़ दिया, कोई बड़ा सा वादा कर दिया, कोई डिसीजन सुना दिया, वो मत करना। यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है, वी हैव द ग्रीन कार्ड है ना, तो अभी आपको कहा जा रहा है अपने आप को हील करो, अपने आप को टाइम दो। यहाँ पर भी पर्पल एनर्जी है, यहाँ पर भी पर्पल एनर्जी है। यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपके क्राउन चक्रा के थ्रू आप तक मैसेजेस पहुँचाएंगे, फिर थर्ड आई चक्रा तक भी बात बनेगी। बट कहीं ना कहीं अभी अगर बहुत जल्दबाजी है तो थोड़ा सा किसी से कंसल्ट करके ही कोई डिसीजन आप बनाना, ठीक है? ये ऊर्जा है यहाँ पर। देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन की क्या ऊर्जा है आपके लिए आने वाले हफ्ते में, मेष राशि। वी हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो पर्सन की ऊर्जा क्या है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब ये इंसान भी कहीं ना कहीं दिमाग से ज़्यादा चल रहे हैं, अग्रेशन में हैं, जल्दबाजी में हैं, कहीं ना कहीं ये भी बहुत ज़्यादा आपको लेकर ट्रस्ट इशू लेकर बैठे हुए हैं मन में, ठीक है? एट ऑफ कप्स, ये पर्सन अभी फिलहाल के लिए जो है विड्रॉ एनर्जी में है। अभी ये इंसान जो है ना किसी भी तरीके की कोई बात सुनना पसंद नहीं करेंगे या किसी बात को समझने की कोशिश नहीं करेंगे। अभी इनका दिमाग कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा है जहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ दिमाग से काम ले रहे हैं, इमोशंस को बिल्कुल ही खत्म कर रखा है, ठीक है? इस इंसान का एक्शन, मुझे लवर्स की एनर्जी है, कोई ना कोई डिसीजन ये भी इंसान सुनाएंगे आपको। ये अभी की एनर्जी नहीं है, पर ये लवर्स कार्ड कहता है कि कोई डिसीजन होगा, कोई बातचीत होगी, बट ये आगे अभी आने वाले टाइम में होगा, इस हफ्ते में नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर ऐसी ऊर्जा जरूर है कि आपके पर्सन किसी तरीके का आपको डिसीजन सुना सकते हैं इन द नियर फ्यूचर। अभी इस हफ्ते में कॉन्टैक्ट बहुत कम लोगों के पास आएगा, और अगर कॉन्टैक्ट आ जाएगा तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। बट किसी तरीके की ना ब्लंट एनर्जी रहेगी, किसी तरीके की ऐसी एनर्जी रहेगी जहाँ पे स्पष्ट बोला जाएगा, जहाँ क्लियर बातें करी जाएंगी, जहाँ बिल्कुल ये नहीं कि लबी डबी होकर अच्छा ठीक है ना ओके, अगर ऐसा नहीं होगा, बहुत ब्लंटली कोई डिसीजन लिया जाएगा और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई डिसीजन लेने वाले हो आप लोग दोनों, ठीक है? जिसके पास इस हफ्ते में कॉन्टैक्ट आ रहा है, क्योंकि आप भी मार्सेशन ऊर्जा में हैं, तो आप भी ऐसे ही कहते हैं ना कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं बैठे हैं, ठीक है ना? लेट्स गो टुवर्ड्स एरीज, जो लोग सिंगल्स हैं, मेष राशि सिंगल्स, कैसा रहने वाला है आपके लिए आने वाला हफ्ता? वी हैव द स्टार कार्ड। स्टार कार्ड भी आपको यही बोल रहा है कि अभी अपने आप को हील करो। अभी मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि रोमांस की एनर्जी आई थी, तो ये कार्ड जो है ना सिंगल्स के लिए आया है। अब जो लोग सिंगल्स हैं, हो सकता है उनको लगता है कि कोई लाइफ में क्यों नहीं आ रहा है, या जो आ रहा है वो वैसा नहीं है जैसा मैं चाह रहा हूँ। तो आपको ये कहा जा रहा है कि अभी आपके लिए वो टाइमिंग ही नहीं है, अभी आपको थोड़ा वेट करना है, अपने आप को पुराने वुंड से हील करना है, उसके बाद आपको किसी नए रिलेशनशिप में जाना है। अगर अभी किसी और को आप लाइफ में टैप इन करवा लोगे या किसी और की लाइफ में आप टैप इन कर जाओगे, तो आपके जो पुराने वुंड्स हैं वो कहीं ना कहीं वो दब जाएंगे, खत्म नहीं होंगे, और उसकी वजह से क्या होगा, वो फिर कभी ना कभी आपकी लाइफ में उजागर होंगे। इसलिए अभी थोड़ा सा टाइम ले लो जो लोग सिंगल्स हैं, ठीक है? बाकी अब करियर का देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आपको हील होने के लिए कहा जा रहा है, इसलिए वहां पर हमने जब कार्ड भी मेंशन किया इस कार्ड के साथ, नॉट द राइट टाइम, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है अभी आपको लव लाइफ में टैप इन करने के लिए मना ही किया जा रहा है। अभी आप थोड़ा सा अपने करियर पर, अपनी एजुकेशन पर, है ना, अपनी लाइफ पर थोड़ा फोकस करो, ओके? क्योंकि हो सकता है आपके लिए ये टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके? चलो देख लेते हैं मेष राशि करियर वाइज कैसा है आपके लिए आने वाला हफ्ता। मेष राशि के लिए करियर कैसा रहने वाला है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें।
वी हैव द जजमेंट कार्ड। यहाँ जजमेंट कार्ड ये बताता है कि स्टार्ट ऑफ द वीक में कोई बड़ा अनाउंसमेंट है आपके लिए। देखो जजमेंट इज लाइक एंजल्स ही आ गए आपके लिए, है ना, आपके लिए डिवाइन ही काम कर रहे हैं, डिवाइन ही आ गए आपकी एनर्जी में, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है, कोई अप्रिसिएशन है, कोई आपके लिए जॉब लगना है, जॉब ऑफर है, कोई आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर होना है, किसी तरीके से आपको किसी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलना है, आपने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभाई उसका अप्रिसिएशन आपको मिलना है, आपका बोनस मिलना है, या पे चेक जो है आपका वो हाई होना है, आपकी लाइफ में किसी तरीके की कोई डील होनी है। आर्केंजल गैब्रियल आ जाते हैं जब जजमेंट का कार्ड आता है, तो आर्केंजल गैब्रियल आ जाते हैं। जहां आर्केंजल गैब्रियल आ गए, कुछ ना कुछ क्रिएट जरूर होना है, मतलब कुछ क्रिएट कर रहे हो आप, या तो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, जॉब से बिजनेस में जा रहे हो, नई जॉब में जा रहे हो, है ना, ये ऊर्जा मुझे नजर आ रही है। देन वी हैव द कार्ड फॉर द टॉक्सिक विचेस। ओ माय गॉड, बहुत ही बढ़िया एनर्जी है ये ऐसी एनर्जी है जहां पर आप बहुत ऐसे लोगों में फंसे हुए थे, जो लोग शायद कहीं ना कहीं आपको लेकर कॉम्पिटिटिव फील करते हैं, जिनको आपसे कहीं ना कहीं किसी तरीके के ग्रजेस हैं, या आपको लेकर वो बुली करना, या किसी तरीके से जो है आपको तंग करना, ऑफिस पॉलिटिक्स करना, इन लोगों के बारे में आपको पता चल जाएगा। इन लोगों का, आपका कहते हैं ना, असली चेहरा सामने आएगा आपके, आपको पता लगेगा ये क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ऐसा सब कुछ, ठीक है। और मुझे यहाँ पर ये भी लगता है कि अब दूसरों पर ऊर्जा वेस्ट मत करो अपनी, यू जस्ट डू योर वर्क, क्योंकि जो आप काम करोगे वो आपकी फाइल में लिखा जाएगा कि आपने ये काम किया है ना। जो वो कर रहे हैं उनको करने दो, उनको तगड़ा कंपटीशन दो। मेष राशि, ये मेरी तरफ से भी आपको सलाह है, तगड़ा कंपटीशन दो इन लोगों को, इनको इनको करने दो जो भी ये कर रहे हैं, बट क्योंकि आपके साथ यूनिवर्स है, ठीक है ना, तो आप अपना अपना कर्म करते चले जाओ। और यहाँ पर 10 ऑफ कप से आपको कहीं ना कहीं हैप्पीनेस, आपको कहीं ना कहीं अबंडेंस, आपको कहीं ना कहीं आपके काम में सक्सेसफुल एनर्जी, आपका काम कहीं ना कहीं आपको अच्छी रिटर्न्स देगा, ये एनर्जी दिख रही है। ये एनर्जी है कि भसड़ में मत जाओ, फालतू के इन लोगों के इनको कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। टक्कर दो अपने लेवल से, अपने हिसाब से दो इनको, इनके लेवल पे मत उतर जाना, बस ये एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। आपको ये कहा जा रहा है बहुत ऑब्सेस्ड हो रहे हो अपने काम से, बहुत ऑब्सेस्ड, यहाँ पर बहुत ऑब्सेशन हो सकती है आपको अपने काम से, है ना, तो ये भी एनर्जी है। 10 ऑफ कप से वर्क फ्रॉम होम हो सकता है, 10 ऑफ कप से ऐसा हो सकता है फैमिली के ही बिजनेस को आप जो है आप ज्वाइन कर रहे हो। 10 ऑफ कप से हैप्पीनेस है, कंप्लीशन है आपके किसी काम का, किसी टेंशन का खत्म होना हो रहा है, आपको लग रहा है कि आप जो चाह रहे हो, जैसा चाह रहे हो काम करियर वैसा चल रहा है, ठीक है, ये ऊर्जा है। गॉड ब्लेस यू। लेट्स चेक द फाइनेंसिस पार्ट। आने वाले हफ्ते में फाइनेंसिस कैसे हैं मेष राशि। यहाँ ना डर से बाहर निकलो, डर से बाहर निकलो। कुछ अगर डर है ना कि यार मैंने यहाँ से जॉब छोड़ के दूसरी जॉब में अगर मैंने इंटरव्यू दिया, वहाँ नहीं हुआ तो मुझे यहाँ से छोड़ना चाहिए या वहाँ जाना चाहिए, वहाँ से ऑफर हाथ हो गया पर मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ। डर, आपके पुराने बिलीव्स, पुराना जो आपके साथ सब कुछ हुआ है ना, वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। इस पे काम करना शुरू करो, ठीक है, इसको हील करना शुरू करो। ओके, फाइनेंसिस कैसे हैं मेष राशि आपके लिए आने वाले हफ्ते में। फाइनेंसिस, वी हैव 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके लिए फाइनेंसिस की टेंशन खत्म हो रही है, ठीक है। कैसी टेंशन, जैसे कि आप मान लो रात को ज़्यादा सोचते रहते हो, पूरा दिन ठीक रहता है सब कुछ, पर रात को थोड़ा ज़्यादा सोचते रहते हो। कोई लोन था, कोई तरीके का कुछ आपके ऊपर डेट था, वो खत्म होता हुआ यहाँ नजर आ रहा है, ठीक है। मनी रिगार्डिंग कोई टेंशन यहाँ खत्म होती हुई नजर आ रही है। वी हैव द 9 ऑफ कप्स, मतलब कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो है सब कुछ, बट एक होता है ना, फिर भी एक इंसान इनसिक्योर फील करता है क्योंकि पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं। तो यहाँ पर उन टेंशनों को मत लेकर बैठे रहो, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो अपने लिए। आप वो सब कुछ देखो, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि कोई अपनी ड्रीम लाइफ कैसे सोचे बैठा है, पर वैसी अभी चल नहीं रही है। पर जरूरी नहीं है ना, अभी नहीं चल रही तो लाइफ में कभी ऐसा होगा ही नहीं, है ना। ऐसा तो हो सकता है ना कि अभी नहीं चल रही तो बाद में आगे जाकर चीजें अच्छी हो, है ना। तो अच्छा सोचो अपने लिए, अपने साथ तो कम से कम लॉयल रहो। अपने आप के बारे में कभी नेगेटिव बोलो ही मत, एक वर्ड मत बोलो कभी नेगेटिव अपने बारे में। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स से यू हैव एवरीथिंग, बट रात के टाइम आपको थोड़ा ये, अच्छा वो, अच्छा ये, अच्छा यहाँ हो गया था, वहाँ हो गया था, काश मैं वहाँ ये ना खर्चा करता, यहाँ बचा लेता, वो मत लेकर बैठे रहो आप, ठीक है। थोड़ी सी यहाँ पर मुझे 9 ऑफ कप से भी एनर्जी दिख रही है दैट यूनिवर्स भी चाहते हैं आपके पास पूरी लाइफ की अबंडेंस हो जो आप चाहते हैं, बट आपका जो ब्रेन है ना, वो आपको कहीं ना जो, जैसे मान लो ग्लास का कई बार एग्जांपल देता है ना कि आधा ग्लास भरा हुआ है आधा खाली है, आपका ध्यान आधे खाली की तरफ रहता है कि ये खाली है। जो भरा हुआ ग्लास है उसकी तरफ ध्यान नहीं है, उसके लिए ग्रेटिट्यूड नहीं है, तो उस पर ध्यान दो, ठीक है। स्टूडेंट्स, कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता आपके लिए मेष राशि स्टूडेंट्स। वी हैव द हाई प्रीस्ट। हाई प्रीस्ट कहता है यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी कहा जा रहा है पॉज रहो, अपने आइडियाज़ लोगों से डिस्कस मत करो, जो प्लान कर रहे हो, जो भी डिसीजन ले रहे हो, इंट्यूटिव प्लान करो, इंट्यूटिवली डिसीजन लो, ये यहाँ ऊर्जा है।
किसी भी चीज़ को लेकर अगर आपको कोई डाउट फील हो रहा है ना, किसी इंसान को लेकर डाउट फील हो रहा है, किसी टीचर को लेकर थोड़े डाउट फील हो रहे हैं, या कुछ टीचर के लिए भी तो कई बार हो जाता है ना कि यार ये पार्शल हो रहे हैं, कुछ भी डाउट फील हो रहा है ना, अपनी गट फीलिंग को ट्रस्ट करो, अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करो। ये आपको कहा जा रहा है। कोई डिसीजन बनाना है, हल्ला गुल्ला करके लोगों से पूछ पूछ के डिसीजन मत बनाओ। आप आराम से एक रूम में बैठो, आराम से रूम में बैठकर अपने आप को कहते हैं डीप ब्रीदिंग करो, प्रैक्टिस करो 5 मिनट के लिए, और उसके बाद अपना क्वेश्चन का जो है ना आंसर ढूंढो, वो मिल जाएगा। अपने आप से पूछो कि मुझे क्या करना चाहिए। ओके, लेट्स गो टुवर्ड्स दी, बट हाँ, कोई तो टीचर मेंटोर गाइड है जो स्पेशली फीमेल है, कोई जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकती हैं इस हफ्ते में, जो आपको गाइड कर सकती हैं आपके करियर के लिए, आपके एजुकेशन के लिए। ठीक है, देन वी हैव द हेल्थ। मेष राशि हेल्थ कैसी है आने वाले हफ्ते में? मेष राशि हेल्थ वाइज वी हैव द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स क्या कहता है? जो भी मेंटल फालतू की ब्लॉकेज आपको दे रहा है, मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है, जो भी सिचुएशंस आपको प्रॉमिसिंग नहीं लग रही है, जहां पर भी आपको लगता है ना कि यार इसकी वजह से ना ये टेंशन रहती है, इस सिचुएशन से आप अब उन चीज़ों को कट ऑफ कर रहे हो। ठीक है, अब आपको वो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स लेके ही नहीं चलना है अपने साथ, आप पेज ऑफ स्वॉर्ड पर आ गए हो। मतलब कि इतना जर्नी आपने जी लिया दूसरों के अकॉर्डिंग, या किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, अब आप कह रहे हो भाई मैं अपने डिसीजन खुद लूंगा, मैं इतना कैपेबल हूँ। ठीक है, तो आप ऐसी एनर्जी में आ गए हो। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी बताता है कि बहुत सारी चीज़ें ढूंढ रहे हो, अच्छा क्या कर सकते हैं हेल्थ के लिए, ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है, ये वाला अगर डाइट ले तो क्या होगा, ये वाला अगर जो है जैसे होता है मान लो कोई सिंगर है, अब उसको लगता है कि मेरे को अपने थ्रॉट का ध्यान रखना है, तो सिंगर क्या करते हैं, सुबह उठ के जैसे अपने थ्रॉट के लिए वो तो गर्म पानी पीना है ना, कुछ कई कई उनके अपने जैसे मिश्री खाना या सौंफ खाना, ऐसा कुछ वो प्रैक्टिस करते रहते हैं। मैंने देखा है म्यूजिक, जो भी लोग म्यूजिक का है थोड़ा बहुत, तो ये चीज़ें चलती हैं उनके ना। तो कुछ आपका भी है डाइट के रिगार्डिंग, क्या बोलता है मेरे को ऐसी डाइट चाहिए, इसमें मतलब ऐसी मुझे अपना फिजिक चाहिए, या ऐसा मुझे अपना लाइफ जो है अपना हेल्दी लाइफ बनाना है, तो उसके लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ? तो हो सकता है चैट जीपीटी से पूछ रहे हो सकता है ऑनलाइन सर्च कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें ये दिख रहा है। ओके, गाइडेंस देखते हैं आपके लिए क्या है। अपने आप को फिक्स करना आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए दूसरों पर ट्रस्ट करके ये मत सोचो कि वो ही मुझे आकर फिक्स करेंगे या वो लोग मुझे ठीक करेंगे। जो आपके पुराने बिलीव्स हैं, या आपके डाउट्स हैं, आपके फियर्स जो अंदर बैठे हुए हैं, आपकी जो ग्रजेस अंदर बैठे हुए हैं, आप कहीं ना कहीं कंपटीशन जो झेल कर आए हो, आप जो रिजेक्शन झेल कर आए हो, उनको आपको ही फिक्स करना है। तभी मैंने यहाँ पर भी कहा था इस पर काम करो। ठीक है ना, उस डर पर काम करो, अपने ऊपर ट्रस्ट करना शुरू करो। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।